अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आसान कारोबार कर्जा है। 10 लाख से 3 करोड़ तक जो बिला सूद पंजाब हुकूमत कर्जा दे रही है, उसके लिए घर बैठे मोबाइल से अप्लाई कैसे करना है, मेन तरीका ये। इस वीडियो में भाई ये तरीका है कि आपने कैसे क्या चाहिए होगा, हर चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से अपना वो फिल करना और क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होगी, वो तमाम डिटेल भाई मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई गूगल क्रोम ब्राउज़र आपके पास होना चाहिए, इसको ओपन करना है। तो उसके बाद AKC पंजाब, ये देखिए यहाँ पे आपने बिल्कुल सेम ये डालना है, ठीक है। उसके बाद भैया आपने सर्च कर देना, ये तमाम हिंद से आप देख लीजिए। AKC ये पंजाब है, GOV PK रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो उसके बाद भैया आपके सामने ये पोर्टल ओपन हो जाएंगे। एक ऊपर वाला है पंजाब पोर्टल है, उसके बाद है AKC पंजाब.PK, उसके बाद पंजाब पोर्टल और उसके बाद पंजाब.PK। ये 4 ऑप्शन है, 4 वेबसाइट है। तो सबसे पहले आपने कौन सी अप्लाई करनी है भाई, कौन सी ओपन करनी है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्लिक कर देना। अप्लाई आपको डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पे भाई लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन का तरीकाकार मैं आपको बता दूँ तो इस पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे बैक आ जाना और ये जो वाला है ना कारोबार कार्ड, ये जो पंजाब पोर्टल, ये निशान देख लें, ए वाला निशान ब्लू कलर में, इसको अपने ऊपर क्लिक कर देना। ये देखिए ये आ गया। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, तो आपने ना इसको छेड़ना ऊपर वाले, सबसे पहले ये जो रजिस्टर्ड ना हो ना, यहाँ पे आ जाना भाई, उस ऊपर वाले को छोड़ देना है। यहाँ पे आपने अगर आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ है, इनका रजिस्टर किया हुआ तो ठीक है, नहीं तो आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैं प्रोसेस कर चुका हूँ तो आपको बता रहा हूँ, तो ये आपने करना है। उसके बाद क्या होगा, सबसे पहले आपने शनाख्ती कार्ड वाला असल नेम जो आपका है वो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद भाई दरख्वास्त जिंदा के वालिद शोहर, अगर आप वालिद हैं तो ये आपने यानी कि आपका वालिद है तो उसका नाम यहाँ पे डालना है, जो शनाख्ती कार्ड पे मौजूद है वही डालना है, ठीक है। अगर आप बीवी हैं यानी कि फीमेल है तो आपने शोहर का नाम डालिएगा यहाँ पे। तो उसके बाद आप दरख्वास्त जिंदा का शनाख्ती कार्ड नंबर, आपका जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आपने डाल देना है। और उसके बाद भी तारीख पैदाइश जैसा कि शनाख्ती कार्ड पर दर्ज है, जो आपकी डिटेल है ना तारीख पैदाइश वाली, वो यहाँ पे आपने डाल देनी। ये देखिए, अब मिसाल के तौर पर ये कैलेंडर है ना, ये एडिटेबल नहीं है भाई, इसको बार बार आपको ये पीछे करना पड़ेगा। 2006 में, 5 में चले गए, 4 में चले गए, इस तरह करके, यानी कि आपने डेट ऑफ बर्थ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, 4 की, 5 की, 10 की, जो भी है वहाँ पे लेके जाना है, या 1900 से जो पीछे वाली है वहाँ पे लेके जाना है, इस तरह करके, ठीक है। इसको बैक लेके जाना पड़ेगा, यानी कि एडिटेबल कैलेंडर नहीं है। यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करेंगे ये क्लिक नहीं होगा। तो इसी तरह आपने ये जो है डेट ऑफ इशू डेट है शनाख्ती कार्ड वाली, ये भी आपने यहाँ पे डाल देनी। उसके बाद जो आपके शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट है, जब आपका शनाख्ती कार्ड ख़त्म होगा वो डेट यहाँ पे आपने डाल देनी है, ठीक है। तो उसके बाद नेटवर्क आपका जो है मोबाइल नेटवर्क कौन सा, कौन से सिम आपके पास, मोबिलिंग, टेलीनॉर, यूफोन, वारिद, जोन, कौन जो भी है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद उसी हिसाब से जो आपका कोड होगा, टेलीनॉर का कोड है, जायज़ का कोड है, यानी कि टेलीनॉर जायज़ का कोड होता है 031 032 300, इस तरह से इनमें जो आपका कोड है वो यहाँ पे आपने 4 इंचों का कोड डाल देना, ठीक है। और उसके बाद जो आपका मोबाइल नंबर है ना कोड के आगे वाला, वो डाल देना, ठीक है। यहाँ पे आपने ऊपर कोड डालना और यहाँ पे आपने आगे वाला नंबर डालना, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ पे आपने आगे वाला नंबर डाल देना और ये हो गया। उसके बाद आपने पासवर्ड कोई भी भाई अपनी तरफ से बना लेना और वो यहाँ पे डाल के आपने क्या करना है कि ये जो रजिस्टर है, जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह ओके डाटा सेव्ड सक्सेसफुली ये ऑप्शन आ जाए तो आपका समझ लो ओके हो गया और आपने फिर अगला जो प्रोसेस करना वो ये करना है। तो उसके बाद आपने वही CNI से अपना जिस पे आपने अभी अकाउंट बनाया वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद भी आपने अपना नीचे पासवर्ड डाल देना। मैंने अपना CNI से डाल दिया और पासवर्ड डाल दिया। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो अब देखिए हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये भाई जो डिटेल है ना, ये जो आपकी डिटेल आपके सामने आई है, ये भाई जब तक आप लॉगिन नहीं करेंगे ना उस वक्त तक आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो काफ़ी दोस्त इसमें परेशान हो रहे थे हमने कैसे करना है, तो इसकी तमाम डिटेल मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि आपको क्या क्या चाहिए होगा। ये देखिए भाई यहाँ पे पूरा फार्म है, ये पूरा 4 जो सफ़े हैं तकरीबन इसके ये बनेंगे। तो यहाँ पे वो डिटेल आप जान लीजिएगा कि आपको क्या क्या चीज़ चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले दरख्वास्त जिंदा की जिन्स, आप मेल हैं, फीमेल है, ट्रांसजेंडर हैं, जो भी हैं, ये देखिए मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर 3 ही होती हैं। तो सूबा कौन सा आपका पंजाब है, सूबा पंजाब वालों के लिए। तो ज़िला कौन सा आपका वो सिलेक्ट कर लेना आपने ज़िला। उसके बाद भैया आपका शहर कौन सा, इसका मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ आ सके।
ये ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है। तो उसके बाद अभी शहर आपका सिटी कौन सा वो यहाँ पे डाल देना आपने। उसके बाद ज़ेले कफ़ालत अफराद की ज़्यादा आपके अफराद जो आपके अंडर काम जो सॉरी अंडर जिनकी आप कफ़ालत कर रहे हैं वो कितने 2 4 10 5 जितने भी हैं वो आपने यहाँ पे चूज़ कर देने, ठीक है। उसके बाद भाई रोज़गार की हैसियत आपकी क्या है ये देखिए। नेवर आपने कभी काम नहीं किया या आप एम्प्लॉय हो या क्या आप कोई कारोबार करते वो आपने यहाँ पे डाल देना, ठीक है। जो भी आपका हो तो जो भी नहीं हो तो अपने हिसाब से इसमें से सिलेक्ट कर लेना आपने। उसके बाद भैया मौजूदा रहायशी पता करंट रेजिडेंशियल आपकी जो रहायश है वो आपने डाल देनी, यानी कि शनाख्ती कार्ड वाली ही डाल सकते हैं आप। तो डिवीज़न कौन सी आपकी जो भी आपके ज़िले के हिसाब से आपकी डिवीज़न हो वो यहाँ पे डाल दें। तहसील आपकी कौन सी है वो यहाँ पे आपने डाल देनी है, जो भी आपकी तहसील हो। रिहाइश के मलकियत की हैसियत ओन्ड इन बिज़नेस नेम आपकी रिहाइश की मलकियत किस तरह से आपने इनमें से सिलेक्ट कर लेना कोई भी चूज़। जो है वो रेंटेड आपका अपना घर है या जो भी है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद है आला सतह तालीमी सतह आप मैट्रिक किए हो इंटरमीडिएट है क्या भी जो भी है ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट एंड वो जो भी आपकी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है आपका। उसके बाद है तजर्बा, ये देखिए एक्सपीरियंस कि आपका किस चीज़ का तजर्बा है आप को कारोबार में जिस चीज़ में भी इन तीनों में से एक आपने कोई एक्सपीरियंस नहीं आपने नीचे वाला कर लेना, इनमें से बाकी कर लें अपने हिसाब से आपने कर लेना। ये देखिए हमारा फिर ऊपर अब ये हमारा एक फार्म जो है हिस्सा फिल हो जाएगा। उसके बाद भाई ये देखिए ज़ाती तफसीलात, उसके बाद अपने कारोबार की तफसीलात देनी। ये आपका ज़ाती था कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके नाम वगैरह वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपके मांगेगी। उससे अगला वाला जो है वो ये बिज़नेस डिटेल कारोबार की डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए भाई पूरा ये जो है आपको भरना पड़ेगा फार्म जो है वो क्या क्या यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ये देखिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं कारोबार की हैसियत। यहाँ पर देखिए कारोबार की हैसियत प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप क्या चीज़ आपका कारोबार की हैसियत वो आपने यहाँ पे बतानी है इनमें से। तो कारोबार की नौइयत क्या है और यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ट्रेडिंग क्या आपकी कारोबार की हैसियत है, आप किस तरह से कारोबार करते हैं। आपका कारोबार किसी फैक्ट्री का है या छोटा कारोबार बड़ा वो उस हिसाब से आपके कारोबार की नौइयत आपने बतानी है, ठीक है। कारोबार का नाम यहाँ पे आपके कारोबार का नाम है जो भी आपने रखो अपने शॉप का नाम वो आपने यहाँ पे डाल देना कारोबार का नाम। उसके बाद कारोबारी फ़ोन नंबर कारोबार का आपने जो आपका मोबाइल नंबर वो अपना दे सकते हैं या कोई आपने स्पेशल अपने कारोबार के लिए बनाया हो तो वो आप दे सकते हैं। कारोबार का पता तो कारोबार का पता जो है वो कहाँ पे आपका ज़िला वगैरह हर चीज़ यहाँ पे आपने डिटेल से डाल देनी है, ठीक है। तो उसके बाद डिवीज़न कारोबार जिस जगह पे आपका कारोबार है ना उस डिवीज़न की बात है ये, ठीक है। जहाँ पे आपका नहीं जहाँ पे आप यानी कि रिहाइश विजिट है वो नहीं। तो उसके बाद शहर कौन सा शहर है जहाँ पे आपका कारोबार मलकियत कारोबारी अहाते ओनरशिप, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इन 4 ऑप्शनों में से कोई सिलेक्ट कर लेना। रेंटेड का है अपना है क्या है। तो इसी तरह मलकियत कारोबारी अहाते यानी कि जिस अहाते में जहाँ पे जो जगह है वो आपकी अपनी है या आपने किराए पे लेके वहाँ पे अपना कारोबार सेट किया हुआ है। तो उसके बाद आ गया भाई कारोबार की रजिस्ट्रेशन। ये कारोबार के आपने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है या नहीं है तो वो आपने यहाँ पे बतानी है। यानी कि आप जो है वो फ़ाइल है नॉन फाइलर वगैरह इस तरह से जो है अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो ठीक है वरना नहीं है तो फिर वो अपने नो पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद रजिस्ट्री नंबर अगर लागू हो तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करना है अगर रजिस्ट्री नंबर यानी आपको हुकूमत ने दिया हुआ तो वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका वो यहाँ पे आपने डाल देना, ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है यानी कि आपने कारोबार के रजिस्ट्रेशन जिस तरह मैंने बताया अगर नहीं है तो आपने नो डाल देना, अगर है तो आपने यहाँ पे उसका नंबर डाल देना। उसके बाद महाना फ़रोख्त आमदन आपकी फ़रोख्त कितने का करते हैं आमदन कितने की होती है वो आपने यहाँ पे डाल देना है कि आपका कारोबार महाना आपको इतने कमा के दे रहा है। मिसाल के तौर पे लाख कमा के दे रहा है 2 लाख दे रहा है तो आपकी कितनी आमदन है और कितनी आप जो है सेल आउट कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे डाल देनी। उस महाना तनख्वाह फ़ी मुलाज़म अगर आपके कारोबार से रिलेटेड आपने कोई बंदा रखा हुआ है मुलाजिम रखा हुआ है 1 या 2 जितने भी है उनको आप कितनी पे करते हो महाना उस महाना तनख्वाह फ़ी मुलाज़म, ठीक है। 1 की 2 की जितने की भी हो वो आपने यहाँ पे डाल दिया। महाना अफादियत यहाँ पे देखिए आपको कितना फ़ायदा होता है महाना मंथली फ़ायदा कितना ले रहे हैं आपको यानी कि आपको जो है वो मुनाफा कितना आ रहा है वो आपने यहाँ पे डालना है। शराकत दारी का फ़ीसद शराकत दारी पार्टनरशिप यानी कि
पार्टनरशिप परसेंटेज, किसी का आपके साथ पार्टनरशिप है, किसी और के एक है, दो हैं, जितने भी हैं वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि आपका अपना कारोबार है या आपकी पार्टनरशिप है, अगर पार्टनरशिप है तो कितने बंदे हैं वो आपने यहाँ पे डाल देना। कारोबार के क़याम की तारीख, कब आपने कारोबार अपना सेट किया था, कब स्टार्ट किया था, वो यहाँ पे डाल देना। राब्ता शख्स, तो जिस शख्स से राब्ता है यानी कि आप कारोबार से रिलेटेड हैं, जिससे आपका फर्स्ट टाइम आपसे कोई राब्ता करता है कस्टमर, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ईमेल जो है भाई वो यहाँ पे आपने डाल देनी। उसके बाद सूबा पंजाब आ गया, ज़िला जो है आपने डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लें, तहसील चूज़ कर लेनी अपनी, जो भी आपकी तहसील है। कौमी टैक्स नंबर, नेशनल टैक्स नंबर, वो आपने यहाँ पे डाल देना है। कौमी टैक्स नंबर, यहाँ पे ये बात याद रखना, आपका शनाख्ती कार्ड वाला नंबर ही चलेगा। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, अगर कारोबार रजिस्टर्ड है तो वो आपने यहाँ पे डाल देना है, अगर नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर रहने देना। मुख्तसर तफसील अपने कारोबार के बारे में आप बताना चाहें तो वो इजाफी आप बता सकते हैं। मुलाजमीन की तादाद बतानी है, 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं भाई वो बता दें। आपके इससे ज़्यादा तो वो भी आप बताएं, जितने भी हैं। मुलाजमीन की तादाद होगी। माहाना किराया, आपका मंथली रेंट कितना है जिस जगह पर आप कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद मुतफर्रिक अखराजात, आपके अखराजात कितने हैं, क्या कुछ है आपके पास, यानी कि क्या कुछ लेना देना पड़ता है, वो तमाम तफसील आपने देनी। तो ये होगी भी कारोबार की तफसीलात। उसके बाद भी आ गई आपकी कर्ज़ की तफसीलात, यहाँ पे आपने देखना है, ठीक है भाई। कर्ज़ की तफसीलात, यहाँ पे छोटा सा ये फार्म, यहाँ पे कर्ज़ की मतलूबा रकम कितने आपने लेनी है, 10 लाख से लेके 3 करोड़ तक दे रही है, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये देखिए भाई 10 लाख से हो गया, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, कितना लेना आपने जो है उस हिसाब से आपने बताना है, ठीक है। सहूलत की नौइयत, टाइप ऑफ फैसिलिटी, सहूलत की नौइयत क्या है आपकी, फाइनेंसिंग परमानेंट WC रिक्वायरमेंट्स, ये आपने यहाँ पे देनी है सहूलत की नौइयत यानी कि। तो उसके बाद सहूलत का मकसद, किस मकसद के लिए आप ले रहे हैं कर्जा, तो वो आपने डाल देना भाई। कोलेटरल फ्री, तो ये आपने यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपने यहाँ पे कर्ज की तफसीलात करी, जो आपने 4 ऑप्शन ये फिल करने। उसके बाद भी दस्तावेज़ात, उसके बाद भी दस्तावेज़ात आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें ये देखिए। दस्तावेज़ात के लिए आपके पास CNIC लाजमी होना चाहिए। CNIC की बैक, फ्रंट और बैक की आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसको, तस्वीर होनी चाहिए, जिसका आपने जो है वो यहाँ पे चूज़ फाइल करके यहाँ पे वो तस्वीर सेंड करनी है इनको। उसके बाद भी अकाउंट स्टेटमेंट 1-2 साल अगर काबिल इतलाक हो। अकाउंट स्टेटमेंट जो अकाउंट स्टेटमेंट देनी, यानी कि आपने अब जो अकाउंट नंबर देने जिसके अंदर आपकी अमाउंट आएगी वो आपने यहाँ पे बता देना कितनी, कौन सा आपका अकाउंट नंबर है। तो उसके बाद भाई ये देखिए आखिरी ऑप्शन आएगा सबमिट का, ठीक है। जैसे ही आपकी ये तमाम डिटेल फिल हो जाए तो आपने क्या करना है भाई, सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये जो डिटेल भाई मैंने बताई है, टोटल तरीकाकार ये है, इसके अलावा कोई तरीकाकार नहीं है कि आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई करें। तो तमाम तरीकाकार मैंने आपको बताया कि आपने किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। तो ये डिटेल अगर आपके पास होंगी तो भाई आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ज़ाती हैसियत है, सबसे पहले कारोबार की हैसियत है, ये ऊपर डिटेल में। तो कर्ज़ की तफसीलात है, दस्तावेज़ात है। तो ये जो है थोड़े से यानी कि तफसीलात से हैं। ये जो पहला और दूसरा फार्म है, उसके बाद तीसरा जो था यहाँ पे 2-4 ऑप्शन है। तो ये आपने ये तमाम चीज़ें भाई अगर आपके पास होंगी तो उसके बाद भाई क्या होगा कि आपको अगर कर्ज़ लेना है भाई, ठीक है, अगर छोटा कर्ज़ लेना है तो आपको 5 लाख रुपये 5,000 रुपये अप्लाई करने के लिए देना पड़ेगा। और अगर आपने बड़ा कर्ज़ लेना है, ठीक है, यानी कि 3 करोड़ तक आपने कर्ज़ लेना है, 1 करोड़ तक लेना है, तो भाई आपको इनको 10,000 रुपया देने पड़ेंगे, जो कि नाकाबिले वापसी हैं, ये भी याद रखें। यानी कि आप 10 लाख का कर्ज़ा आपने लेना है ना, तो उसके लिए आपको 5,000 रुपया इनको जमा करवाना पड़ेगा कि हम कर्ज़े के लिए अप्लाई करें, और 5,000 ये आपकी जो है वो कर्ज़ लेने की जो है, यानी कि ये हुकूमत ने बताया हुआ ये जो कर्ज़ है ना भाई, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, शायद मेरे पास वो तस्वीर पड़ी हो, कि ये कर्ज़ जो है वो काबिल वापसी नहीं है। लेकिन नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन भाई वो उसके अंदर सॉरी अखबार के अंदर मौजूद था कि जो भी भाई अप्लाई करेगा उस छोटे कर्ज़े के लिए 5,000 रुपया और बड़े कर्ज़े के लिए 10,000 रुपया अप्लाई करने की जो फ़ीस है आपकी वो होगी। तो वो जो है 5,000 या 10,000 वो आपका काबिल वापसी नहीं होगा। तो ये भी डिटेल है, आपने इस तरह से अप्लाई करना है और अपने कर्ज़े के लिए अहल होना है पंजाब हुकूमत की जानिब। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को शेयर कर दें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।